नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एपी ज्ञानवार में। और आज हम एक कक्षा 10 के त्रिकोणमिति टॉपिक की वीडियो लेके आए हैं। जिन बच्चों को त्रिकोणमिति बिल्कुल नहीं आती है, ये त्रिकोणमिति में थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है, इस वीडियो को देख के उसको आप खत्म कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते आप ये वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना। तो शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक को। यूपी बोर्ड 2023 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है त्रिकोणमिति, क्लास 10 वालों के लिए। तो जैसे कि हम नाम से देख सकते हैं कि त्रिकोणमिति मतलब तीन कोणों पे ये आधारित रहेगी। तो जब तीन कोण बनेगी तो आकृति कैसी बन जाएगी? त्रिभुजाकार। ठीक है, तो आकृति हमारी त्रिभुजाकार बनके तैयार हुई। अब इसमें होता क्या है, हमने इसको नाम भी दे दिया ए बी सी। तो इसमें एक कोण 90 अंश का जरूर होता है। त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज होता है, तो यहां पे हमने ऐसा बना दिया, तो इसका अर्थ ही होता है कि ये कोण कितने का है? 90 अंश का। और जब एक कोण 90 अंश का हो गया तो बाकी ये मिला के 90 अंश के होंगे, यानी कि सबसे बड़ा कोण यही हो गया। ये वाला कोण सबसे बड़ा हो चुका है, तो इसके सामने वाली भुजा ही सबसे बड़ी होगी, और सबसे बड़ी भुजा को कर्ण का नाम दिया जाता है। और जिस भुजा पे कोण बना है उस भुजा को हम आधार नाम से जानते हैं। और साथ में ही ये परपेंडिकुलर लंब दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? हाँ, ये हो गया लंब। शुरुआती 5 मिनट में शुरुआती चीजें बता दे रहे हैं, फिर उसके बाद हम सवाल भी लगाएंगे आज कुछ। तो ये कर्ण हो गया, ये आधार, ये लंब हो गया। जैसा कि हमने कुछ प्रतीक बताए थे आपको और कुछ निष्पत्तियां बताई थी, जैसे कि हम त्रिकोणमिति में एक साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है और टेन थीटा होता है। इनके उल्टे होते हैं। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। कॉसेक थीटा साइन का उल्टा होता है। सेक थीटा कॉस का विपरीत होता है और टेन का विपरीत होता है कॉट थीटा। इनके मान किस प्रकार आते हैं, इनको लिखते कैसे हैं, उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है। ये शॉर्ट है, लाल बटिका का के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। मतलब एल लंब को प्रदर्शित करता है, के कर्ण को प्रदर्शित करता है और ए आधार को प्रदर्शित करता है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो साइन होता क्या है? अगर हम लंब बटे कर्ण कहते हैं तो ये साइन कहलाता है, लंब बटे कर्ण। कॉस अल्टा इसका उल्टा होता है, तो इसको हम कर्ण बटे लंब कह सकते हैं। और कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण, ए बटे के। और सेक इसका क्या होता है? उल्टा होता है, तो के बटे ए। टेन थीटा क्या होता है? लास्ट में देखो, लंब बटे आधार। भैया लंब बटे आधार लिख दिया। और टेन का विपरीत क्या होता है? उल्टा क्या होता है? तो ऐसा ही इसके अंश और हर बदल जाएंगे, आधार बटे लंब हो जाएगा। ये बिल्कुल शुरुआती फॉर्मूले हैं, आप इसको अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हैं और ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो इस हिसाब से इनके मान आप लिख सकते हैं। ये मान आपके सामने आ चुके हैं, ये आपको आना चाहिए, बिल्कुल शुरुआत है। कुछ मान और होते हैं, जैसे कि हम अगर किसी भी किन्हीं भी दो विपरीत चीजों का गुणा करते हैं तो उसका आंसर एक आता है। ये बात त्रिकोणमिति के लिए नहीं है, ये बात समस्त गणित के लिए साबित सही होती है। मतलब कि साइन थीटा का उल्टा कॉस थीटा हमने कहा है, तो इनका गुणा क्या आएगा? एक आएगा। देखें कैसे, देखो कैसे लिखेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस एक थीटा बराबर एक लिख सकते हैं। हाँ भैया लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो इसका उल्टा होता है। क्योंकि जब हमने उल्टा कहा है तो हम cos थीटा को पता क्या लिख सकते हैं? आप देखना बड़े ध्यान से, इसको सारी बातें बताएंगे बिल्कुल स्लो से, आराम से। तो इसको हम एक बटे साइन थीटा भी लिख सकते हैं बराबर एक। तो यहां साइन से साइन कट जाएगा, एक बराबर एक आ गया कि नहीं आ गया? हाँ आ गया। आपको ये समझ में आया? हाँ, हम यहां मिटा रहे हैं, फिर बताते हैं आप। चलो इसको हम, अगर हम इसको बदल सकते हैं तो इसको भी तो लिख सकते हैं। इसको एक बटे कॉसेक थीटा लिख सकते हैं इंटू कॉसेक थीटा। अब फिर ये वाले कट जाएंगे, फिर एक बराबर एक आ गया कि नहीं आ गया? हाँ आ गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो देख लो एक बार, कॉपी पे लिख लो अपनी, और हम फिर बताते हैं आपको।
साइन को हमने क्या कहा, लंब बटे कर्ण। अब साइन की जगह हम लंब बटे कर्ण लिखते हैं, कोसेक की जगह कर्ण बटे लंब लिखते हैं। बताओ के से के कटेगा, एल से एल कटेगा, बराबर एक आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, आएगा। तो ये हमने पहले वाले का देख लिया। तो इसी प्रकार हम क्या क्या लिख सकते हैं, इन सबको छोटे छोटे सूत्र हैं, सूत्र नहीं है वास्तव में, ये तो अपने आप ही तुम्हें करते करते आ जाएगा। अगर हम कहें cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि हमने एक बार नहीं 2 3 4 बार कह दिया है। अभी अभी क्या कहा है कि cos थीटा sec थीटा का उल्टा होता है, मतलब sec थीटा का उल्टा cos थीटा होता है, एक ही बात है, ठीक है। इसको भी हम सिद्ध कर सकते हैं, इनके मान रख के 1 बराबर 1 आ जाएगा। एक बात और ध्यान से रखना है, यहाँ पे साइन थीटा बराबर 1 बटे क्या आएगा, कोसेक थीटा। जरूरत पड़ेगी तो इसका भी हम यूज कर लेंगे। इसी प्रकार cos थीटा बराबर 1 बटे sec थीटा आ जाएगा। जब भैया साइन का कर लिया, cos का कर लिया, तो tan में क्या दिक्कत है, tan का भी लिख लेंगे। tan का उल्टा cot, मतलब tan थीटा में अगर cot थीटा का गुणा किया जाए कोण 1 से होने पर, तो इसका भी मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहां हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर 1 बटे cot थीटा, लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं भैया, ये भी लिख सकते हैं हम। और देखते हैं एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला यहां से, ये छोटे छोटे शुरुआती फॉर्मूले में सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला है ये, देखो यहाँ पे tan थीटा बराबर हम लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा। अच्छा ऐसा कर सकते हैं, अगर हम इसकी जगह इसका उल्टा ले आए cot थीटा, तो ये मान क्या होंगे, पलट जाएंगे। ठीक, बिल्कुल सही है, समझ में आ गया होगा, ये बातें भी बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। इतना इनको हम सिद्ध भी कर सकते हैं। देखो इस ऊपर वाले को कर रहे हैं, ध्यान देना। tan थीटा को हम वास्तव में कहते क्या है, देखो यहां पे लंब बटे आधार, इसको कर रहे हैं, याद रखना, इस वाले को कर रहे हैं, ठीक है। tan थीटा को लंब बटे आधार कहते हैं, और sin थीटा को क्या कहते हैं, sin थीटा है ना यहाँ पे, तो sin थीटा को भी हम sin थीटा को कहते हैं लंब बटे कर्ण, तो यह लंब बटे कर्ण। और cos थीटा को क्या कहते हैं, आधार बटे कर्ण, तो इसको लिखेंगे हम आधार बटे कर्ण। सिंपल सी एक छोटी सी बात आ गई हमारे सामने, क्या के से के कट जाएगा, हाँ ये कट जाएगा, एल बटे ए बराबर एल बटे ए, तभी तो इनको बराबर लिख दिया। जब इनकी आंसर 1 से आए हैं तभी तो इनको बराबर लिख दिया। इनको भी करके देख लेना, आंसर ऐसे ही आ जाएंगे 1 से। अब हम देखते हैं, तो ये चीजें हमें आनी चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे उन घटक का नाम, पाइथागोरस प्रमेय। ये प्रमेय किस प्रकार की है, तो बड़ी भुजा का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ये समकोण त्रिभुज में ही काम करती है, ये पाइथागोरस प्रमेय है। तो ये कर्ण है, इसका स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ने पर इसके बराबर। एक छोटी सी प्रमेय है, बहुत अच्छी प्रमेय है, सबसे जल्दी समझ में आती है। ये हमने प्रमेय लिख दी यहाँ पे। और इससे हम क्या कर सकते हैं, अगर इस त्रिभुज में कोई 2 भुजाएं दी हैं तो तीसरी भुजा का मान हम निकाल सकते हैं भैया, ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। अब एक करके देखते हैं। हमने मान लिया कि लंब 4 दिया है लंबाई में और आधार दिया है 3, रख के देख लो कर्ण निकल आएगा। देखो के स्क्वायर, लंब को 4 माना तो 4 का स्क्वायर, और आधार को हमने 3 माना तो 3 का स्क्वायर, देख सकते हैं आप। तो 4 चौके 16 होता है और 3 त्रिका 9 होता है, जुड़ के हो जाता है ये कितना, 25। तो के का मान क्या आएगा, निकाल तरीके से बताएंगे, मतलब इसको कैसे लिखेंगे, 5 का वर्ग लिखेंगे, वर्ग से वर्ग को काट देंगे, के बराबर 5। मतलब कोई भी एक मान गायब हो रख लो, पक्षांतर करना तो जानते होगे, तो इसको इस विधि से हम कर सकते हैं।
चलो हम देखते हैं, चलो हमें कर्ण का मान नहीं पता, हमें कर्ण का मान पता है, आधार नहीं पता। कर्ण 5 दिया है और आधार नहीं दिया है, आधार नहीं दिया है। तो फिर से इस फॉर्मूले को हम लगाते हैं, फॉर्मूला एक बार फिर से लिखेंगे जिससे याद हो आप लोगों को, के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हमने कहा भैया कर्ण दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर, लंब क्या दिया है 4, 4 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 5 25, 4 चौके 16, इस साइड आएगा, माइनस का नहीं हुआ, हो जाएगा बराबर ए स्क्वायर। यानी कि ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया 9 आ गया क्या? हाँ भैया 25 में से 16 जाएंगे 9 हो जाता है। ए स्क्वायर बराबर 9 को क्या हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं? हाँ लिख दो भैया, काट दो स्क्वायर से स्क्वायर, ए बराबर 3। देखो देखा ना, 3 भुजाओं में से कोई 2 भुजाएं दी हैं, समकोण त्रिभुज की बात चल रही हो तो तीसरी भुजा को ज्ञात किया जा सकता है गणितज्ञ पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। ये बात भी तुम लोगों को आ गई होगी। अब एक चीज और सिखाते हैं कि त्रिकोणमिति में एक टेबल होती है, उस टेबल को और जान लेते हैं। क्वेश्चन मान कितने क्या, ये टेबल भी सीखना बहुत जरूरी है, ये मान कैसे आते हैं। अगर हम बात करें तो इसको एक बनाने का भी प्रोसेस होता है, उसको सीखने से अच्छा है कि एक छोटा सा शॉर्टकट तरीका अपनाया जाए, वो भी गलत नहीं होता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, इन सब के मान होते, मतलब साइन 0 का कुछ और मान होता है, 30 का अलग होता है, ऐसे सबके मान होते हैं अलग अलग डिग्री पे। ये बात आपको समझ में आई? तो शुरुआत करते हैं। साइन 0 का मान कितना होता है 0, और साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, और इसका मान 1/√2, और इसका मान √3/2, और इसका मान होता है 1। आपको ये मान याद रखने हैं। देखो शुरुआत 0 से होती है कि नहीं होती? 0 से शुरुआत हुई और 1 तक गए, 0 आया, आधा आया, 1/√2 आया, √3/2 आया, ये सारे मान है। मतलब साइन 0 का मान क्या है 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, और साइन 90 का मान सबसे ज्यादा होता है 1। इन सभी मानों में सबसे बड़ा मान 1 है। अगर आप इतने मान याद कर लोगे तो यहां से पलट के रख दो, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। कॉस के मान प्राप्त हो गए, कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, यहां से कौन मिला लेंगे कॉस और ये 45, कॉस 60, कॉस 90। टेन के मान कैसे निकालते हैं? हमने तुम्हें बताया था अभी, देखो तुम लोगों को बताया था अभी हमने कि टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अगर साइन थीटा के मान में कॉस थीटा के मान का भाग लगा, अब इसमें 1 में 0 में 1 का भाग लगाए क्या आएगा 0। अब देखो यहां ये भाग लगना है 1/2 √3/2, मतलब साइन वाले मान में कॉस का मान लगा तो टेन मिल जाता है। क्या मिल जाता है टेन थीटा। तो देखो भैया ये ऊपर पहुंचता है और ये ऊपर पहुंचता है, मतलब 2 से 2 तो क्या हो जाएगा कट ही जाएगा, इसका मान आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला देख लो एक बार, अगर इस वाले में इसका भाग लगाएंगे तो कितना, बिल्कुल एक बार कट जाएगा। ऐसे ही करके देखना, इसका √3 आ जाएगा। और अब देख लो भैया अभी 0 आया था, 0 में 1 का भाग लगाने पर, लेकिन अगर 1 में 0 का भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा अनंत आ जाएगा। यहां से ये त्रिकोणमिति के मान की टेबल क्लियर हो जाती है। अब इनके मान कैसे आएंगे? अरे भैया साइन का उल्टा नहीं होता है कॉसेक, तो हर कोण में भी उल्टा हो जाएगा। अब साइन का उल्टा अगर हो जाएगा तो क्या आ जाएगा भैया 1/0 आ जाएगा। 1/0 का मतलब क्या होता है अनंत होता है। इसका उल्टा 2 हो जाएगा, इसका उल्टा √2 हो जाएगा, इसका उल्टा 2/√3 हो जाएगा, 1 का उल्टा तो 1 ही होता है। अभी इसका उल्टा 1 का उल्टा 1 होता है। अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं, अगर ये वाला बन गया तो फिर इसको पलट के रख दो तो मान आ जाएगा 1 2/√3 फिर √2
2 यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब अगर tan के मान को 1/, करके रख दो तो ये मान हो जाएगा। अच्छा 1/0 का मतलब क्या होता है, अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है। यहाँ √3 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1/√3 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, अंत में 0 आ जाएगा। ये टेबल तुम्हारी क्लियर हो गई। हमने अभी टेबल को बनाना सीखा, कुछ मान याद किए, उनकी सहायता से हमने कुछ मान बना लिए। ये एक सिंपल तरीका था। अब हम को क्या सीखना है, देखो अब कुछ निष्पत्तियां और सीखनी है, कुछ सर्व समीकरण सीखनी है। तो पहली सर्व समीकरण जो बहुत ज्यादा यूज होती है त्रिकोणमिति में, वो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता। भैया रटना है इसको, क्या कोई बड़ी बात है, कुछ बड़ी बात नहीं है, सबको याद हो जाती है। इसको हम 3 तरह से यूज कर सकते हैं। एक तो ये है, कहीं सवाल में अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लिखा मिल जाए तो हम उसके बराबर में 1 मान रखते हैं। अब अच्छा ऐसा नहीं है कि थीटा जरूरी है, एक बार और देख लो, अगर थीटा की जगह कोई कोण आ गया कि साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45, तो यहां भी हम इन दोनों की जगह बराबर में क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। बस बशर्ते शर्त इतनी सी है कि दोनों ही कोण 1 से होना चाहिए। अगर थीटा है तो थीटा है, अगर ए है तो ए होना चाहिए, 45 है तो 45 होना चाहिए। बात समझ में आई। इसका यूज दूसरे प्रकार से कैसे करेंगे, अगर हमें सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए है तो कॉस स्क्वायर उस साइड चला जाएगा, जानते हैं माइनस का हो जाता है। तो ये हो गया भैया साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम पहली सर्व समीकरण है ये, इसको हमने दूसरे प्रकार से, पहले प्रकार से यहाँ ऐसे यूज करेंगे, ये दूसरे प्रकार का यूज, और तीसरे प्रकार से भी यूज हम इसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अब भैया कॉस को यहीं रोकते हैं अपन, एक बार साइन के रूप में बना चुके हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा, तो 1 भी अपनी जगह है। अब साइन उस साइड जा रहा है, साइन बराबर के उस तरफ जा रहा है, तो यहां साइन माइनस का हो जाएगा। तो पहली सर्व समीकरण को ऐसे सवाल में यूज कर सकते हैं कि अगर ये दोनों ऐसे लिखे मिल जाए तो उसकी जगह 1 लिख सकते हैं। अगर साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, वो आंसर अगर कॉस से संबंधित आ रहा है तो उसकी जगह हम इसको रख सकते हैं। अगर कॉस स्क्वायर थीटा सवाल में लिखा है और आंसर साइन में आ रहा है तो हम कॉस स्क्वायर थीटा को साइन में ऐसे बदलेंगे। ठीक है, ये हमारी पहली सर्व समीकरण हो गई। दूसरी सर्व समीकरण क्या होती है, दूसरी सर्व समीकरण याद होनी चाहिए, क्या होती है देख लो एक बार फिर। ये होती है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। मतलब कहीं अगर सेक स्क्वायर थीटा लिखा है तो उसकी जगह हम 1 धन टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब बस पक्षांतर करके इनकी 3 और बना लो। पक्षांतर करना तो सीखा होगा, अगर त्रिकोणमिति आज यहाँ पढ़ने आ गए हैं आप लोग तो पक्षांतर करना तो आता होगा, झूठ नहीं बोलना। ठीक है, अगर हम टेन स्क्वायर थीटा को इस साइड ले आए तो माइनस का हो जाएगा, हाँ भाई साहब हो जाएगा, देख लो बराबर में 1। मतलब अगर कहीं टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा यहाँ अगर कहीं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिखा मिल जाए तो उसकी जगह भी हम 1 रखने में सोचेंगे नहीं। इसका पहला यूज हो गया, ये दूसरा हो गया। अब तीसरे की तरफ चलते हैं, तीसरा देखते हैं कैसे करते हैं अपन, समझ तो आया होगा आपको। अब हम इसको टेन स्क्वायर थीटा के बराबर बना लेते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा की जगह अगर सेक स्क्वायर जैसे कोई मान बनाने होंगे तो क्या बनाएंगे हम, टेन को रोकते हैं। चलो इस बार हमने इस साइड लिख लिया, समीकरण को यहां से वहां कर दो, इसको साइड उसको साइड। अगर दोनों साइड का पक्षांतर यहां से वहां कर दो तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, अगर एक चीज भेजते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। चलो टेन को हमने इस साइड लिख लिया और 1 के पास अब क्या जाएगा, सेक जाएगा, सेक माइनस का हो जाएगा। तो भैया 1 के पास अरे ये ऐसा नहीं होगा, ये होगा तुम्हारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो पहली सर्व समीकरण की ये 3 और दूसरी सर्व समीकरण की ये 3। अब हम यहां तीसरी सर्व समीकरण और ही पढ़ लेंगे। एक होती है, क्या होती है भैया, सर्व समीकरण होती है कोसेक स्क्वायर थीटा के रूप में।
कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बस अब इनको क्या करना है, हमें फिर से पक्षांतर करना है। देखते हैं किस प्रकार होगा। एक बार कॉट को अपनी साइड बुला लो, माइनस का हो जाएगा ना, कॉट को बुला लिया, माइनस, बताओ समझ में आया, पक्षांतर ही तो किया है। अब एक बार इसको कॉट की फॉर्म में बना लो, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या बन जाता है पक्षांतर होने के बाद, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या बन जाएगा, हाँ -1। तो ये इसके 3 यूज हो गए। कैसे हमें इसको सवाल में अप्लाई करना है, लगाना है, ये भी सिखाएंगे सवाल के साथ साथ। तो हमने छोटे छोटे फॉर्मूले सीखे, निष्पत्तियां सीखी, हमने पाइथागोरस प्रमेय सीखी, हमने टेबल बनाना सीखी, और हमने मोस्ट इंपोर्टेंट ये 3 सर्व समीकरणों के 9 प्रकार से प्रयोग समझे। अभी प्रयोग करके बताएंगे, बता दिया कि ये ऐसे ऐसे यूज होंगे। तो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आज हम लगाएंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे, यदि साइन थीटा बराबर 7 कॉस थीटा तो टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। मतलब भैया साइन दिया है, कॉस दिया है और टेन का मान ज्ञात करना है। कैसे होगा, फॉर्मूले से होगा। अगर देखो हम इसको ऐसे बनाएं, थोड़ा तो अपने मन से सोचना पड़ता है, बिल्कुल मंद बुद्धि होकर थोड़ी ना हम कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। अब यहाँ कॉस इसके नीचे आ जाएगा, हाँ भैया इसके नीचे कॉस आ जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 7। अब हमने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया है, बहुत अच्छे से बता चुके हैं फॉर्मूला, कि हम इसको लिख क्या सकते हैं, यही तो टेन थीटा होता है, मतलब टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो टेन थीटा का मान क्या आ गया, 7 आ गया, और यही हमारा क्या होगा, आंसर हो गया। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, एक छोटा सा क्वेश्चन था। तो एक और सवाल है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 2 आज का। अगर कॉस थीटा बराबर 1 है, कॉस थीटा बराबर 1 दिया है, तो कॉट थीटा का मान ज्ञात करना है। अच्छा, हमें एक बात पता चल गई है कि थीटा का जो कॉस थीटा है, इसका एक मान कब होता है, कॉस 0 में होता है इसका मान। तो मतलब 1 के बराबर में 1 की जगह हम कॉस 0 भी लिख सकते हैं। अब ये चीजें तो एक सी हो गई, इनको तो हटा दो, स्किप कर दो। थीटा बराबर क्या आ गया, 0 डिग्री। मतलब सवाल में कहीं भी अब थीटा देखे, उसकी जगह 0 डिग्री रख दो। कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा है, ये कॉट थीटा, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 0 डिग्री। अब तुम बताओ भैया, कॉट 0 डिग्री में मान क्या होता है, इसका मान होता है अनंत। ऐसे बनता है, ये इसका आंसर हो गया। आज का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अपन। अब इसके बराबर 2 sec स्क्वायर ए हमें प्रूव करना है। बिल्कुल सरलता से कर देंगे, हमें लासा लेना आता है, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो दोनों को लिख देते हैं। भैया हमने दोनों को लिख दिया, कोई गलती कर दी, बिल्कुल नहीं की कोई गलती, ऐसे ही तो किया जाता है। अब यहां ये एक सेम टू सेम है, कट जाएगा, एक बार कट जाएगा, मतलब पहाड़ा पड़ने पर, इनका कोई पहाड़ा तो होता नहीं, लेकिन काटना तो जानते हैं ना, ये पूरा कट जाएगा। मतलब इस एक में इसका गुणा हो जाएगा, एक में किसका भी गुणा कर दो तो वही आ जाता है जिसका गुणा कर रहे हैं, एक खत्म हो जाता। इससे ये कट जाएगा, इसका गुणा एक में हो जाएगा, 1 माइनस, ठीक है। अब देखो यहां अगर कोष्टक खोलेंगे कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो यहां साइन ए से साइन ए कट जाएगा, क्योंकि ये वाला प्लस का है, ये वाला माइनस का है, एक और एक जुड़ के क्या हो जाएंगे, 2। यहां वर्गांतर बन गया, देखो 1 माइनस, वर्गांतर जानते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। एक कोष्टक में वही चीजें घट रही हैं, एक में जुड़ रही हैं, यानी दोनों को वर्ग करके ऐसे लिखा जा सकता है। तो यानी एक का वर्ग करेंगे तो एक आ जाएगा, और साइन का वर्ग करेंगे तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। 2 की जगह 2 रहने दो, इसको अपन लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, अच्छा कॉस का उल्टा तो सेक होता है, सेक का उल्टा कॉस होता है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2 sec स्क्वायर ए सही आंसर आ जाएगा, सिद्ध कर दिया हमने। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब ये थोड़ा सा हम इसमें आप ऐसा सवाल इसलिए लेके आए हैं आपके लिए, क्योंकि अब हम आपको बताएंगे कि परमीकरण कैसे किया जाता है, ठीक है। तो हम लिख लेंगे क्या, LHS लिख लेंगे, LHS से सवाल की शुरुआत करेंगे। जब भी ऐसे सवाल आए तो LHS से ही मोस्टली सवाल होते हैं, RHS से भी हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। चलो तो भैया इसको लिख लेते हैं अपन, लिख लिया। बड़ा क्यों बना दिया, ये इसकी जरूरत पड़ने वाली है।
1 माइनस साइन ए, ये अपन ने क्वेश्चन लिख लिया। परमेकरण का अर्थ ये होता है कि जो अंश जो हर होता है, हर का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा करना है। क्या करना है? इसको हम लिख भी सकते हैं ऐसे, लेकिन ऐसे भी कर सकते हैं। लिख देंगे परमेकरण करने पर, हम आगे लिख देंगे। तो इसका चिन्ह बदलना है सिर्फ बीच का, तो 1 प्लस साइन ए, और यहां भी 1 प्लस साइन ए, ये हो गया परमीकरण। तो लिख देंगे यहां पे परमीकरण करने पर, परिमीकरण हो गया है। ठीक है, लिख देंगे। गणित में जो भी अपन करते हैं उसको लिख जरूर देते हैं। तो यहां से देखेंगे क्या हो सकता है। देखो 1 से 2 कोष्टक हैं, इसका हम होल स्क्वायर लिख दें, एक ही बात है ना, होल स्क्वायर लिख दिया। देखो वर्गांतर बन गया कि नहीं बन गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, बताया था पिछले सवाल में कि वर्गांतर ये क्यों बनता है। अब और देख लो एक बार, इसी को आगे बढ़ा रहा है सवाल को, इंगित करने का चिन्ह लगा दिया ये हमने। ये तो ठीक है, इसका 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है। नीचे क्या बन गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि कॉस स्क्वायर ए। इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, तो रूट तो हट ही जाएगा और इनके स्क्वायर हट जाएंगी, तो इन दोनों से ये इसका रूट कट जाएगा। 1 प्लस साइन ए बटे क्या बचा? कॉस ए। अलग अलग करके लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए। देखो सिद्ध क्या करना है, दिख रहा है सिद्ध? 1 बटे कॉस ए सेक ही तो होता है, सेक ए। साइन ए बटे कॉस ए क्या होता है? टेन ए ही होता है। देख लो आप, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये सूत्र है, ये भी एक सूत्र है, यानी कि LHS के बराबर में RHS। दाएं पक्ष और बाएं पक्ष को हम बराबर कर चुके हैं। ये हमारा छठवां सवाल होगा। अब हमें क्वेश्चन नंबर 7 को देखना है। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा को सिद्ध करना है। यानी कि ये तो भैया किसका उल्टा दिखाई दे रहा है हमें? ये है कॉस का उल्टा, ये है साइन का उल्टा। तो क्या हम इनको कॉस और साइन में बदल सकते हैं, फिर उनका उल्टा कर लेंगे? हाँ ठीक है, इसको लिख सकते हैं अपन साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। दोनों में क्या ले लेंगे? एलसीएम। क्या आ जाएगा एलसीएम? साइन थीटा, चलो जैसा लिखा है वैसे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कॉस से कॉस कटेगा, साइन का गुणा साइन में होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन से साइन कटेगा और कॉस का गुणा कॉस में होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा। यहां देखो भैया, यहां क्या ये इसके बराबर हम सर्वसमीका का प्रयोग करके 1 लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। तो यहां हम लिख देंगे 1। ये क्या हो गया? इससे अभी नहीं बोलना है, अगली लाइन में अपना बिल्कुल सिद्ध होने वाला है। अगर कॉस ऊपर जाएगा तो सेक बन जाएगा, सेक बना दिया। साइन ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? कॉसेक थीटा बन जाएगा। ये भी भैया सिद्ध हो गया, LHS बराबर RHS, ये भी हो चुका है। तो आज की इस मास्टर वीडियो में हमने त्रिकोणमिति के सारे रूल पढ़े, जो शुरुआती रूल होते हैं, फॉर्मूले पढ़े, सर्व समीकरण पढ़ी और 7 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। और त्रिकोणमिति में से, इन क्वेश्चंस में से, इन रूल में से एक ना एक 2 नंबर का जरूर प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिल जाएगा। और जो बचे रह गए हैं कि उसको चेंज करना, कोणों को चेंज करना, और साथ ही साथ त्रिकोणमिति से जुड़ा हुआ एक और टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंस, वो भी हम आपको पढ़ाएंगे। इस वीडियो को आप अगर 2 बार ध्यान से देख लेंगे तो आपको त्रिकोणमिति के शुरुआती नियम और ये सारे छोटे छोटे सवाल आपको अच्छे से आ जाएंगे। हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो।